जय माता दी। ओम दुम दुर्गाय नमः। 12वां अध्याय। देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैंटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ का वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी, उसके घर में कभी दरिद्र का प्रवेश नहीं होगा और ना ही उसे कभी अपने प्रियजनों का वियोग ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को लुटेरे, शत्रु, राजा, शस्त्र, अग्नि का जलांतक भी नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय पर करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजाने में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन करता है, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शरदीय नवरात्रि में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन, धान्य तथा पुत्रादिक से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उसका कल्याण होता है तथा उसके यहाँ पारिवारिक सुख बना रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक हो जाता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानव, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, होमादि कर्म कराने, नित्याभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद, संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, या वन में सिंह, व्याघ्र, वन हस्तियों का पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, समुद्र की यात्रा में या बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदना कुल होने पर, इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर भी जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे, शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों को सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जग जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती, जगत की उत्पत्ति करती तथा विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं।
हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। समय के अनुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर ग्रह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प, धूप, गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है, उसे वे धन धान्य, सद्गति, सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण करती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्तम। जय माता दी। माता रानी सबकी रक्षा करे। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए।